राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। आइए प्रार्थना कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। और गोविंद प्रभु अपना म्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट नहीं है, इसके वजह से आपके उधर का आवाज आ। गोविंद जी, जो मेरा नाम गोविंद से है आइडिया। थैंक यू। तो आइए हम सब तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय के अभी 19वें श्लोक पे हैं। और बेसिकली ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान यहाँ पे जब अंतर्ध्यान हुए तो उद्धव जी वहां पे विदुर जी को अभी गाइड करने वाले मैत्रेय के बच्चे, मैत्रेय मुनि वही थे, मैत्रेय मुनि वही थे। तो और आप वर्णन आते कि मैत्रेय मुनि अपना कंधा नीचे करके विनम्र भाव से सुन रहे थे। आइए सब, आज हमारा 499वां एपिसोड है, कल 500 हो जाए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हम लोग का साथ, हरि बोल। हम लोग का साथ इतना पुराना है, मुझे हरि लगता बोल हरि हरि बोल हरि बोल है हरि 90 या बोल। 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सारे एपिसोड किए, मुझे क्लियर। आइए 19वां श्लोक लेते हैं। इति आवेदित हृदया हृदय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारि विन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। When I thus expressed my heartfelt desires unto the Supreme Personality of Godhead, the lotus-eyed instructed me about his transcendental situation. तो यहाँ पे कह रहे हैं, हिंदी वाला निकालना। तो ये वो कह रहे हैं कि इस प्रकार, मतलब उद्धव जी विदुर को कह रहे हैं कि इस प्रकार जब मैंने मेरा अपना हृदय के जो इच्छाएं हैं, वो मूलभूत इच्छाओं को जब बताया भगवान को, तो जो कमल नयन के हमारे प्रभु हैं, अरविंदाक्ष कहते हैं, अरविंदाक्ष मतलब कमल नयन के, मुझे आज्ञा दिया और मुझे आदेश दिया बद्रिकाश्रम जाने का। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं वर्ड्स परमाम स्थितिम आर सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की स्थिति बताए परमाम स्थितिम कहा गया है। The Lord's transcendental situation was not even spoken of to Brahma when the 4 verses were explained. जब चतुश्लोकी भागवत बताया गया था, तो ब्रह्मा जी को भी ये नहीं पता था। This transcendental situation comprises his dealings with devotees engaged in transcendental loving service
एज एग्जिबिटेड एट द्वारका एंड वृंदावन। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा किया ना कि भगवान एट ए टाइम दोनों वो कर लेते हैं, जैसे भक्तों को, जैसे हमने कल देखा ना बहुत सारे विरोधाभास है, जन्म भी लेते हैं नहीं भी लेते हैं तो ये सब जो कल तुमने अलग अलग द्वंद्व देखे, तो ये बहुत परमाम स्थिति की बात है, इसी भगवान ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज आ गया, व्हेन द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड हिज स्पेसिफिक ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन इट वाज मेंट फॉर उद्धवा ओनली। क्योंकि अब जब भगवान अपनी इस स्थिति को समझा रहे हैं, प्रेम वाली स्थिति को, कि भक्तों से आदान प्रदान वाला जो प्रेम वाला स्थिति है, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जो थे वो नॉलेजेबल थे, लेकिन तभी तक उनको वो नॉलेज नहीं था जो गोपी भाव वाला जो नॉलेज होना चाहिए, वो मैत्रेय को नहीं था, उद्धव को था। इसलिए ये जो उन्होंने बोला है ना, इसलिए स्पेशली उद्धव को बताते हुए किया है, मतलब मैत्रेय जी को अभी इमीडिएटली नहीं समझेगी। तो एंड देयरफॉर उद्धव पर्टिकुलरली यूज्ड मह्यम, मुझे कहा, मुझे कहा। फिर सुनो, तो कल लड़का घर गया, उसके मम्मी का फोन है, तो जो फोन है जिसको भेजा था उसका नंबर खोज के इनको दे दो। वो लड़का था ना जो गया है, हाँ ले लो ले लो, मम्मी का फोन में निकालो बाहर जाओ, माफ करिएगा थोड़ा। एक बच्चा बीमार था, उसको कल भेजा मैंने, तो जिसका भेजा उसका नंबर अभी मांग रहा है। तो यहाँ पे वापिस डायल कर दो, सिम 2 से डायल। तो यहाँ पे मह्यम वर्ड यूज किया है उद्धव जी ने, ये बताने के लिए, ये बताने के लिए कि मुझे कहा, क्योंकि एक्चुअली जो भगवान का ये वाला हार्ट वाला पार्ट जो है ना, मतलब जो ये समझने वाला पार्ट, सिर्फ उद्धव जी को समझ में आ रहा था। Although the great sage Maitreya was also sitting there, हालांकि वहां मैत्री भी बैठे हुए थे। Such a transcendental situation is hardly understood by those devotees whose devotion is mixed with speculative knowledge or fruitive activities. तो जिनका बुद्धि में, अभी ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे फिर पढ़ ले तो प्रॉपर। The Lord's activities in confidential love are very, very rarely disclosed to general devotees who are attracted by devotion mixed with knowledge and mysticism. Such activities are inconceivable, are pastimes of the Lord. तो देखिए क्या है, भगवान की जो अचिंत्य लीलाएं हैं, अचिंत्य लीला मतलब एक तो भगवान की अचिंत्य शक्ति, योग, ऐश्वर्य, जिसका 9वें अध्याय में हमने बहुत अभ्यास किया है गीता। मतलब भगवान बोलते मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, मैं हूं भी मैं नहीं भी संसार। ये दोनों जो एट ए टाइम पैराडॉक्स एक साथ जो एग्जिस्ट करते हैं ना भगवान के साथ, उसमें होता है कि भगवान उसमें इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं और एक है वो चला रहे हैं। जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है, उसका इंटरेस्ट होता है धन में, जो पैसा प्रॉफिट आने वाला है। अच्छा, जानकारी वो रखता है पूरी कंपनी की, ये मशीन है, इसमें से ये जाता है तो यार चिप्स बनता है, चिप पैकेट होकर बाहर आता है, ये जानकारी वो है, लेकिन उसका ध्यान धन में। वैसे ही भक्त जो है वो जीवन में अपने वर्णाश्रम को पालन करता है, बाकी सब करता है, लेकिन उसका चित्त जो है वो भगवान में लगा है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें इस संसार में रहना है, इस संसार का नहीं रहना, संसार में तो रहना पड़ेगा जब तक है, इस संसार का नहीं रहना, मतलब यहाँ का बन के नहीं रहना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उनका जो योगेश्वरी है या उनका जो अचिंत्य लीलाएं हैं एक साथ, ये नॉर्मल बुद्धि से जो स्पेकुलेटर यानी जो व्यक्ति मतलब अपने तार्किक बुद्धि को भी इस्तेमाल करता है। कई बार लोग बहुत तर्क लगाते हैं, प्रभु जी ये क्यों वो क्यों, सारा पूछने के बाद अप्लाई कुछ नहीं करते। उससे अच्छे वो लोग होते हैं जो ज्यादा पूछताछ नहीं भी करते, लेकिन जो ऑनेस्टली अप्लाई कर देते कि हाँ प्रभु जी आपने बोला तब से बड़ा परिवर्तन है, कदम कहानी। आप कुछ लोग लंबा लंबा पूछते रहेंगे, ये क्यों वो क्यों, ऐसा कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। अरे अप्लाई करो तो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो यहाँ भगवान की लीला है, जो इस तरह से भगवान के लीला में वो जादू देखते हैं या भगवान की लीला में कुछ ऐसा चीज देखते हैं, उन्हें ये संकट होता है। वो उसका दिया जो गया था, दे दिया ना। ठीक है, तो 20वां श्लोक। सैवमाराधित पाद तीर्थान् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवं
इहा गतोहम विरहातुरात्मा. I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus after circumambulating him, I have come to this place very much aggrieved due to separation. मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान के आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैंने विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूं. तो वहां पे किसी ने पूछा था ना कुछ क्लास पहले कि प्रभु जी हम लोग प्रदक्षिणा क्यों करते हैं. तो एक्चुअली प्रदक्षिणा जो है शास्त्र युक्त वो है सेवा करने की. तो यहाँ भी वो भगवान को प्रदक्षिणा किए और आगे बढ़े. तो वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं भगवान के विरह में बहुत मुझे मतलब दर्द हो रहा है, रहा नहीं जा रहा कि भगवान को छोड़ के कैसे आगे. तो सोचो हम लोग भी भगवान को छोड़ के आए हैं, भगवान है उनसे हमारा शाश्वत संबंध, तो छोड़ के आ गए. कितना हमारा भी मतलब वो बोलता है अरे तुम महा वो हो धूर्त हो, तुम बोले महा नहीं महा महा महाधूर्त नहीं, तो भगवान को छोड़ सकते हैं. भगवान इतने सुंदर हैं, इतने प्रिय हैं, जब इतना प्रेम करते हैं फिर हम फिर भी इंडिपेंडेंट वॉक करना चाहते हैं, वहां हमारी गलती है. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा ही उद्विग्न हूँ, लेकिन अब मैं अपने गुरु कौन है यहाँ पे, स्वयं वही गुरु है, कृष्ण ही गुरु है. अर्जुन, कृष्ण के डायरेक्ट डिसाइपल्स कौन हुए, उद्धव, अर्जुन. ये लोग डायरेक्ट डिसाइपल्स हो गए एक तरह से. तो ऐसा है. तो यहाँ पे पर्पट में लिखते हैं श्री उद्धव एक्चुअल लाइफ इज द डायरेक्ट, उद्धव एक्चुअल लाइफ इज द डायरेक्ट सिंबल ऑफ चतुश्लोकी भागवतम. उद्धव का जो जीवन है वो चतुश्लोकी भागवत के ऊपर पूरा आधारित है. फर्स्ट जो पहले ब्रह्मा जी को मिला, तो प्रभुपाद यह तात्पर्य में बहुत अच्छा इसका थोड़ा दे रहे हैं. प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भागवतम है इसको मायावादी जो ज्ञानी लोग होते हैं, मायावादी क्या करते हैं, वो इसका अलग ही अव्यक्तवाद का वो निकालते हैं तर्क निष्कर्ष. तो यहाँ वो भगवान बोल रहे हैं कि वो निष्कर्ष निकालने की जरूरत है ही नहीं, कि यहाँ सर्कमएम्बुलेट किया भगवान, पर्सनलिज्म है. So the verses of Srimad Bhagavatam are purely theistic science understandable by the postgraduate students of Bhagavad Gita. The authorized dry speakers are offenders at the lotus feet of the Lord, who distort and mislead the people, and they will go to the hell known as Andhata Mishra. अगर कोई भगवान के शास्त्रों को मायावाद दर्शन देके उनके भक्तिमय स्थितियों को न बताते हुए बिना किसी गुरु परंपरा के ऐसे तर्कों और निष्कर्ष पे आता है, उसको नरक में अंधता मिश्र में भेज दिया जाता है. तो ईशोपनिषद में वो श्लोक है ना, कौन सा है, विद्याम च यस्तद्वेदो भयंकर अविद्यया मृत्युम कृत्वा विद्याया मृत्युमश्नुते. और आगे है अंधम तम प्रविशन्ति, अंधम तमः प्रविशन्ति. बाबा बोल, पूरा स्टार्ट कहाँ से होता है, अंधम तम प्रविशन्ति ए विद्याम उपासते. हाँ, ये अविद्याम उपासते, ये विद्याम उपासते, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतमश्नुते. तो जो इस तरह ऐसी चीजों को बोलता है, विद्या के नाम जैसे बोलता है, वो अंधम तमा प्रविशन्ति. ऐसा व्यक्ति जो है वो अंधकारमय उसमें घुस जाता है. वेरी गुड. मेरे क्लास में ईशोपनिषद के मास्टर ब्लास्टर हो गए. ये श्लोक रटे रहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलर क्लास एक बार लेना चाहिए. आप लोग ईशोपनिषद क्लास लेना चाहिए. एक बार लिया था मायापुर इंस्टीट्यूट वालों का, लिया था 2 घंटे 2 वर्ष पे. क्लास के बाद सब रोने लगे थे. प्रभुपाद ने क्या किया ना, वो 18 श्लोक जो है ना ईशोपनिषद में 700 श्लोकों का सार डाल दिया, और गीता के 700 श्लोकों में भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार डाल दिया, और भागवतम के 18,000 श्लोकों में चैतन्य चरितामृत के सारे उसका सार डाल दिया. तो प्रभुपाद बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से हम सबको दवाई दे दी है. तो जैसे 16.20 में कहा गया है, 16.20 खोलना पड़ेगा कि जो 16.20 क्या है कि जो द्वेषी लोग हैं वो लोग
इसका जो परपोर्ट है वो गलत निकालता है। 20 आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यर्थमां गतिम्। Attaining repeated birth amongst the species of demoniac life, O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. तो जो आसुरी लोग हैं ये कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, वो और नीचे नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसे भगवान के भागवतम के हाईएस्ट लेवल को एक सामान्य बुद्धि से समझ के नीचे लाता है, वो नारकिक अवस्था में जाएगा। 21वां श्लोक। और श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कभी कमेंट्री नहीं किया भागवतम, कभी नहीं। वो जानते थे प्योर है, अमल पुराण है, इसमें नहीं करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ कह रहे हैं अनलेस वन इज अवेकन टू द स्टेज ऑफ उद्धव, मतलब उद्धव के स्टेज पे जब तक आप नहीं जाते, everlasting feeling the separation of Lord in transcendental love as exhibited by Lord Chaitanya also, one cannot understand the real import of the 4 essential verses of श्रीमद् भागवतम। तो भागवत के जो एक्चुअल इंपोर्ट है वो तब तक नहीं समझ पाएंगे जब हम उद्धव के मूड में उसको नहीं श्रवण करेंगे। One should not indulge in unauthorized act of twisting the meaning and thereby putting himself on the dangerous path of offense। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आदमी, मैंने देखा है जो जनरली 35, 30 से 40 के बाद हो जाते हैं ना लोग, तो उनका दिमाग में जल्दी कुछ जाता नहीं, वो अपने ही प्री कंसीव्ड नोशन से ही सब कुछ समझना चाहते हैं, उनको बड़ा दिक्कत होती है। और भागवतम आपको तब समझ में आएगा जब आप टोटली सरेंडर होकर सबमिसिव होकर बोलिए मुझे समझाइए और मैं उसको स्वीकार करूँ, ये लेवल पे ही हो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 21 सोहम तदर्शन नाहलाद वियोगर्ति युतप, सोहम तद्दर्शनाहलाद वियोगर्ति युत प्रभो कामिष्ये दयितं तस्य पदरयाश्रम मंडलम। My dear Vidur, now I am mad for want of pleasure of seeing him, and just to mitigate this, I am now proceeding to Badrikashram in the Himalayas for association, as I have been instructed by him। तो क्योंकि अब वो खुद, अब मैं उनका विरह सह नहीं पा रहा हूँ और मुझे जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया बद्रिकाश्रम जाने को, तो अब मैं वहां जा रहा हूँ। इसलिए आप कभी भी बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां उद्धव जी का दर्शन आपको होगा, बद्री विशाल जी और साइड में उद्धव जी, वहां अर्जुन है नर नारायण के रूप में, पांडव हैं। इसलिए देखिए भक्त लोग कहाँ जाते हैं लास्ट, बद्रिकाश्रम। पांडव कहाँ गए, बद्रिकाश्रम। उद्धव कहाँ गए, बद्रिकाश्रम। व्यासदेव कहाँ गए, बद्रिकाश्रम। यानी उस बद्रिकाश्रम में मेरा बद्रीनाथ का एक्सपीरियंस है कि इतना ठंडा रहता है गर्मी में भी कि मुझे ऐसी कफ वफ वो सब होने लगता है तो पता नहीं मेरा वहां क्या होगा, या तो भी बद्रीनाथ में जाना है। चलेंगे अगले साल, जिसको चलना चाह रहा हूँ चलना सब। Uddhav's separation from Lord was unbearable, and therefore he started to Badrikashram in obedience to Lord's order, because the order of the Lord and the Lord himself are identical। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान और भगवान का आदेश ये दोनों एक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि भगवान के आदेश को कभी नहीं ठुकराना। और मैंने एक क्या बोलते उसको, जो एक कहीं पे लेक्चर सुना था जब मैं नया नया था, डिवोटी नया नया बन रहा था, कोई प्रभु जी लेक्चर थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बोला कि देखिए आपको ना पूरा 700 श्लोक समझना है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना पूरा 700 श्लोक समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे, नहीं। आपको भगवान ने 700 स्टेटमेंट बोले, उसमें एक स्टेटमेंट भी आप पहले अप्लाई कर लीजिए। जैसे भगवान ने बोले मन मना भव मत भक्तो, चलो आपको बाकी नहीं समझ में आया, जो फिलॉसफी नहीं समझ, फिर मेरा भक्त बनो, ये तो समझ में आया, तो आप चालू कर दीजिए भक्ति। मध्याजी माम नमस्कुरु, अपने आप वो भक्ति कर रहे हो तो नमस्कार करोगे। मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी, और धीरे धीरे मुझे समर्पण कर दो। ऐसे करते करते आप एक श्लोक अप्लाई करोगे, अगले श्लोक के उधर टॉर्च दिखने लगेगा, उसको अप्लाई करोगे तो तीसरा दिखेगा, चौथा दिखेगा, ऐसा कर करके आपको आगे दिखते जाएगा। तो इसलिए आपको घाई गड़बड़ नहीं करना, भागा दौड़ी नहीं करना,
को जितना समझ रहे उतना प्रामाणिकता रखिए, तो उसमें झूठ नहीं करिए, प्रामाणिक बनिए कि हाँ मुझे ये चीज समझा, भगवान मुझसे ये मांग रहे हैं, ठीक है मैं दूंगा। भगवान बोल रहे भक्त बोल मैं बनूंगा, पता नहीं मैं दुष्ट हूँ, मैं कपटी हूँ, मेरा स्वभाव बेकार है, मेरे में बहुत सारे वासनाएं हैं, वो ठीक है, लेकिन भगवान क्या बोले, मेरे प्रभु क्या बोले, मेरा भक्त बनो, मैं बनूंगा, खत्म कहा। उसके बाद भगवान इतने खुश हो जाते हैं, वो बचा हुआ ऐसा टॉर्च दिखाते, देख ये श्लोक है अभी तेरे को, और ये खासियत ये है कि इसको एक बार आपने बटन दबा दिया 700 में, को एक भी बटन दबा दिया 700 के 700 लाइट चालू हो जाए। इस पे होता नहीं, एक ही बार बटन लाग, एक ही फैन और लाइट का एक ही बटन था कई घरों में, ज्यादा वायर थे, एक ही लगा दे दोनों एक साथ चालू हो जाता। हाँ? वैसे एक बटन दबा दिया आपने, एक श्लोक पे आप अमल बजावनी कर लीजिए। आप जैसे भगवान बोलते हैं कि जाओ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जाओ अर्जुन और उन ज्ञानियों के चरणों में बैठो और उनसे सीखो, मेरे बारे में जानो, तत्व ज्ञान, तत्व जानो, तत्व एज इट इज फिलोसॉफी। अगर कोई इतना भी करता है कि चलो भैया ये सब कुछ समझ नहीं रहा है, ना भक्ति होती कुछ नहीं समझ रहा है, चलो इन गुरु जी के पास जाके मैं प्रामाणिक रूप से बैठता हूँ, ये करते हैं भक्ति, तो मैं इनके पास जाके ज्ञान लेता हूँ। तो जब वो गुरु जी बोलते ठीक है आज से तुम माला चालू करो, पहले तो महामंत्र का जप चालू करो, ठीक है आपने महामंत्र का जप चालू किया, अब महामंत्र का जप चालू किया तो अंदर में आपके प्रेम, कृष्ण प्रेम धीरे धीरे उद्भूत होने लगेगा। हाँ चैतन्य महाप्रभु जब निमाय थे छोटे से, तो उनके पिताजी जब गुजर गए तो चले गए थे गया पिंडदान करने, तो वहाँ ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा लिया, और उन्होंने ईश्वरपुरी ने उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र कह दिया। तो जब महामंत्र कह दिया तो वो जप करने लगे और यहाँ आके नाचने गाने लगे थे, तो लोग बोले क्या हो गया, तो की वो मंत्र तिलक गोसाई जपित जपित कोरिला पागल, एक वर्स बोल सकता हूँ मैं, कि वो मंत्र तिलक गोसाई, मेरे गुरु ने क्या ऐसा मंत्र दे दिया मैं भी नहीं जानता कि मैं अभी जपते जपते पागल हो गया। कि वो मंत्र तिलक गोसाई, कुछ और ही गोसाई, देखते क्या आता है, कुछ और ही आ रहा है, ये तो गूगल भी नहीं ढूंढ पा रहा है, किसी को मिला तो बताना मेरे को, वो चेतन चरितामृत में है, जपित जपित कोरिला पागल। किबो मंत्र दिबो गोसाई किबो तारा बल, जपित जपित होए मन पागल। ये तो कुछ और ही दे रहा है मेरे को। एनीवेज ये कोई खोज के स्क्रीन पे डालो। तो जी बोलना तो क्या है, कीबो मंत्र तिलक गोसाई कीबो तारा बल जपते जपीते हाँ जपीते मन जपीते होई पागल। कोरिलो पागल, एक ऐसा मंत्र दे दिया हे गोसाई, या इसको जप कर करके मैं पगला गया हूँ। तो पागल होना मतलब वो पागल नहीं, मतलब पागल का मतलब है जो किसी चीज को उसके पीछे लग जाए उसको पागल बोलते हैं। तो जो भगवान के पीछे लगना चालू हो जाता है आदमी, उसको पता ही नहीं चलता है ये मंत्र अंदर जाके क्या कर रहा है। इसलिए कलयुग में किसको मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको मंत्र जपाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता ही नहीं चलता कब असुर सुर बने। हाँ? तो ये यहाँ पे कहा गया, तो अगर हम एक लाइन भी फॉलो करते हैं तो हमारा पार हो जाए। 22वां श्लोक, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पादे लोक भावनौ। There in Badrikashram, the personality of Godhead in his incarnation as a sages, Nara Narayana, has been undergoing great penance since time immemorial for the welfare of all amiable living entities. वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादि काल में से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो बद्रिकाश्रम है यहाँ पे ये तपस्या हो रहा है, और जैसे ये भारतवर्ष जो है ना, इसके स्वामी नर नारायण इष्ट जो है इस एरिया के, तो हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, यानी आपको कोई कहीं न्याय मिले ना मिले तो आपको, मतलब आप नर नारायण अगर एक बार अपने नर नारायण को पुकार दिया तो आपको न्याय मिल जाएगा, ये पावर है। इसलिए जो पिंडदान होता है ये होता है, अगर आप एक बार बद्रीनाथ में जाके पिंडदान कर दिए तो खत्म कहा, बेड़ा पार।
ठीक है, यहाँ थोड़ा परपोर्ट पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। Badrikashram is in the Himalayas. The abode of Nar Narayan sages is the great place of pilgrimage for the Hindus. Even up to the present, hundreds and thousands of pious Hindus go to pay respects to the incarnation of Godhead Nar Narayan. तो आज भी जो बद्रिकाश्रम है वहाँ बहुत सारे हमारे हिंदू या जो वैदिक सनातनी है वहाँ जाके पूजा करते हैं नर नारायण का, भगवान का। एंड कह रहे, इट अपीयर्स दैट इवन 5000 years ago this holy place was being visited by such holy being as Uddhava. और उद्धव महाराज भी वहां पे गए थे। Even at that time the place was known to be very very old. उस समय भी कहते थे कि बहुत पुराना जगह है, 5000 साल पहले भी। और ये साधारण व्यक्ति के लिए यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिमालयों में बहुत दूर में है और ये बर्फ से ढका हुआ होता है। और उधर जाना मतलब अपने तपस्या करना, कंफर्ट जोन छोड़ दे। और गर्मियों में लोग जाके वहां पे घूमते हैं, तो प्रॉपर नहीं बोला। Faithful Hindus still visit these holy places for perfection of spiritual realization, following in the footsteps of devotees like Uddhava. Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Uvacha, Itya Iti Uddhavad Upakarnya Suratam Doshasam Saham Vadam Jnanesham Yatakshatta Shokam Upatitam Buddha. Sri Shukadev Goswami said, after hearing from Uddhava all about the annihilation of his friends and relatives, the learned Vidura pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव ने से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। तो जब यहाँ देखा कि इतना ऑलरेडी उद्धव हुआ है, तो विदुर जी सहम गए और अपना भाव रोका। 24 तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, the talks between Uddhava and Vidura on the topic of Krishna began at sunset and Vidur was now further advanced in knowledge due to his association with Uddhava. तो उद्धव जी का संग किया और शाम के समय सूर्यास्त के समय चर्चा हो रही थी। 24 सतम महाभागवतम व्रजंदम गौरवर्षभः विश्रम्भाद्दप्तम दभ्यदत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे. While Uddhava, the chief and most confidential amongst the devotees of the Lord, was going away, Vidura in affection and confidence questioned him. तो जब उद्धव, भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे, तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। जब उद्धव वहां से जाने लगे तो सवाल उन्होंने किया। 25 विदुरोवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यद आह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नो रहति यद्धि विष्णुः भृत्यः स्वभर्भृत्यार्थकृतश्चरन्ति. Vidur said, O Uddhava, because the servants of Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord himself. विदुर ने कहा, हे उद्धव, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिसे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है. तो विदुर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो भक्त हैं वो तो सबके भले के लिए भ्रमण करते हैं, आप वो कृपया करके वो विषयों के बारे में मुझे कृपया बताएं. बहुत देखिए, ये विनम्र भाव ज्ञान लेने का भी तरीका होता है. ये नहीं कि विदुर बैठो मैं इतना रुपया दूंगा, तुम कितने में बोलोगे. आजकल लोग कथा करते तो बोलते हैं हाँ कितने में बोलिएगा. गलत. कथा नहीं, कथा प्रेम, भगवान के प्रति आपको साक्षात्कार है, प्रेम है. आपके पास लोग उस आशा से बैठे और उस आशा में 10 ही बैठे तो 10 ही को सुनाओ. जुट्टो का 10 लाख का क्राउड लाना है तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको पैसा दे के लोगों को बुलाओ, आइए प्रलोभन दो, कोई जरूरत. ये सबकी आंतरिक जरूरत है, आते लोग लेते हैं. उद्धव 26 उद्धव उवाच ननु ते सत्वं सम्राज्य ऋषि. सॉरी, ये अलग टोन में जाएगा. ननु ते सत्व समृद्ध
ऋषि कौशारवोन्तिके साक्षात भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता. Sri Uddhav said, "You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of Godhead while he was about to quit this mortal world." तो क्योंकि मैत्रेय मुनि वहां खड़े थे, तो भगवान ने जाने से पहले सारा नॉलेज मैत्रेय मुनि को भी दिया. तो बोला, अब एक काम करिए, मैं तो जा रहा हूँ, आप मैत्रेय मुनि से संवाद करके सारा चीज जान लीजिए. सोचो, यही नॉलेज, परंपरा मतलब क्या, यही जो कोर सब्जेक्ट मैटर है क्रिएशन का, भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, ये कोर सब्जेक्ट जो कॉन्फिडेंशियल है, ये पता करना बहुत रेयर है. प्रभुपाद जी के माध्यम से इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय संघ जो है प्रचार करता है, उनके जो अन्य शाखाएं हैं जो अलग अलग प्रचार करती हैं, अन्य जो भक्त नाम हटते हैं, अन्य जो इंडिविजुअल भक्त जो अपने अपने स्तर पे भी कर रहे हैं, ये सभी भक्त मिलके क्या कर रहे हैं, इस परंपरा का जो कृष्णगत, जो असली कृष्ण का ज्ञान है वो बांट रहे हैं. इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए और ऐसे भक्तों ने संग देना चाहिए, व्यवसाय नहीं करना चाहिए. बस इतना ही ध्यान रखें. तो प्रभुपाद जी का जो ये आंदोलन है, ये नगर आदि ग्राम में जाएगा. सर्वत्र प्रचार होय बो मोरा नाम, चेतन महाप्रभु बोल के गए थे, पृथ्वी थे आते जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बो मोरा. ये पृथ्वी में जहां भी नगर आदि और ग्राम होंगे, यहाँ पे सब जगह मेरा नाम कीर्तन होगा. अब हो रहा है. कल हमारे 160 गांव हो गए और आज और कल में 20 और गांव हो जाएंगे, 180 पूरे हो गए. हर साल करते हैं, सोचिए. और ये बच्चे जाके करते हैं, तो बड़े हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हमको करना चाहिए, लोग करना. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. तो यहाँ कहा कि आप कृपया करके वहां जाइए. तो यहाँ एक बहुत अच्छा चीज का है. Although one may not be able, may be well versed in transcendental science, one should be careful about the offense of Maryada Vyatikraman or impatiently surpassing a greater personality. According to scriptural injunction, one should be very careful of transgressing the law of Maryada Vyatikraman, because by doing so, one loses his duration of life, his opulence, fame and piety, and blessings of all the world. ठीक है. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो शास्त्रों का जो ज्ञान लेना है, मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं कर सकते. ठीक है, आप अपनी मर्यादा में ही रह सकते हैं और मर्यादा के साथ ही काम करें, नहीं तो आपका ये सब क्षीण हो जाएगा. जो भी आपका नाम, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब हट जाता है अगर आप मर्यादा छोड़ देते हैं. ठीक है. तो मर्यादा, पुरुष का मर्यादा है, स्त्री का मर्यादा है, शिष्य का मर्यादा है, प्रजा का मर्यादा है, राजा का मर्यादा है, गुरु का मर्यादा है, ऋषियों का मर्यादा है, हर चीज की मर्यादा होता है. उस मर्यादा को कभी भी पार नहीं करना है. ठीक है. Uddhava, being very well aware of these technicalities of transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Rishi to receive transcendental knowledge. इसलिए विदुर जी ने उनको, उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्रेय के पास भेजा. मैत्रेय ऋषि बहुत सीनियर थे, तो बोले आप कृपया करके चलिए एक बार. ठीक. So Vidur wanted to accept Uddhava as spiritual master, but Uddhava did not accept the post because Vidur was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as disciple, especially when Maitreya was present nearby. तो ये देखिए सब मर्यादाएं हैं. और इसमें ऐसा है ना, जैसे उद्धव जी उम्र में विदुर जी से एक बेटे के समान थे, क्योंकि उम्र में तो कम थे. और हालांकि उनको कृपा भगवान की मिली थी, तो विदुर जी चाहते थे. और विदुर की महानता देखिए, वो बड़े हैं, अब वो शिष्य बनने को तैयार है उद्धव जी को. तो जहां भी ज्ञान मिले, जहां भक्ति मिले, वहां झुक जाना चाहिए. चाहे वो 2 साल का बच्चा ही दे रहा हो तो उसको गुरु बना लो. और वहां पे ऑलरेडी मैत्रेय मुनि बड़े हैं वहां अवेलेबल. तो वहां पे आप इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करना गलत है. तो ये मर्यादा व्यतिक्रम है. और देखिए उद्धव जी महाराज चाहते तो बोलते हाँ ही इज माय डिसाइपल. नहीं. अच्छा, और यहाँ देखिए गुरु शिष्य का रिलेशन क्या होता है. सिर्फ दीक्षा ले लेने से गुरु नहीं बन जाते. आपने दीक्षा दे दिया तो आप गुरु नहीं बन. आपको उसको एनलाइटन करना चाहिए. वो जब गाए ना
ओम अज्ञानति मिरंदस्य, तो उसको आपका चेहरा लगना चाहिए, हाँ मैं इतना अनाड़ी था लेकिन ये गुरुजी ने मुझे गाइड किया। वैसा नहीं कि हाँ मुझे वहां मेरा यहाँ दीक्षा नहीं हुआ वहां हो गया। अरे एक बार आपको दीक्षा मतलब क्या, जब एक बार आध्यात्मिक ज्ञान गुरु परंपरा से आ गया, वो आपके तक पहुंच गया, तो वो जो आपको दिया है, जिससे आपने ग्रहण खुद किया है अच्छे से, क्योंकि ये जबरदस्ती वाली चीज है ही नहीं ना। ये तो ऐसे नहीं कान लेके बोलते ये भागवतम के श्लोक सुनना, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक समर्पण नहीं करिएगा तब तक वो आएगा नहीं, तो वो अपने आप गुरु बन जाएगा। जैसे आप कोई स्त्री किसी के साथ संबंध बना ले और उसको बच्चा हो जाए, अब कुछ भी है तो जिसने संबंध बनाए तो बाप पिता बन गया ना उस बच्चे का बाय डिफॉल्ट। तो वैसे हमारे मन में जैसे इसको नींद आ रहा है, नींद आएगा ही आएगा, है ना। बड़े बाल है ना, तो टकला कर ले, ठंडा लगेगा। इसका नेचुरल है तो अपना आर्टिफिशियल। तो कहाँ था मैं, और इसमें में चला गया, क्लास में सोना नहीं, ठीक है वो डिस्ट्रैक्ट। तो एनीवेज, तो हाँ यहाँ पे मर्यादा की बात हो रही थी। तो मर्यादा में उद्धव जी महाराज समझ गए। तो दीक्षा का बात कर रहा था मैं। गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो आपको एनलाइटन करे। कई बार लोग ना बोलते हैं हाँ ये मेरे गुरु है क्योंकि फेमस है, ये मेरे गुरु है क्योंकि यूनिक है। नहीं, गुरु ये सब गुरु के क्वालिटीज ही नहीं है। आपको बोलना चाहिए सुनो ये गुरु है, ये जब बोलते हैं ना तो यहाँ खुल जाता है, यहाँ खुल जाता है, कृष्ण से जुड़ जाता है। वो गुरु, गुरु वो नहीं है जो उम्र में दीक्षा दे देना अलग चीज है कि कोई दीक्षा दे दे, लेकिन गुरु होता है जो आपको एनलाइटन करे। क्योंकि यहाँ दिख रहा है उद्धव जी एनलाइटन को मांग रहे थे, आप एनलाइटन है मुझे करिए, और वो कह रहे हैं आप मैत्रेय मुनि से करिए। So Uddhava decided to send all the send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person, जो उससे बड़े। But he was well versed also because he was directly instructed by the Lord, which while he was about to quit the mortal world। इसलिए मैत्रेय भी कम नहीं थे, क्योंकि जाने से पहले भगवान उनको भी सब बता के गए। Since both Uddhava and Maitreya were directly instructed by the Lord, both had the authority to become the spiritual master of Vidura or anyone else। तो उद्धव भी गुरु बन सकते थे, मैत्रेय भी बन सकते थे, बट मैत्रेय being elderly had the first claim of becoming spiritual master, और मैत्रेय बड़े होने के कारण गुरु बन गए। तो ऐसा अब प्रभुपाद जी लेटर लिख देंगे कि ये ऋतु लोगों वो एक कंडीशन स्टेट है, उसके लिए वो गुरु नहीं बन जाएंगे। या वो परंपरा आप नहीं चला सकते, गलत। अब मैं जानता हूँ ये मैंने बोल दिया, अब अगला कुछ नहीं प्रेमी जी थोड़ा ऋतु क्या बताएंगे, कोई चालू हो जाएगा, कोई तो क्वेश्चन पूछेगा। वो सब में मत जाइए। गुरु और शिष्य जो होता है, जब गुरु जो बंदा आपको एनलाइटन करे वो गुरु, खत्म का। अब पर उसका भी नॉलेज परंपरा में होना चाहिए, नहीं कि वो आया और कुछ बोल के चला गया, नहीं। Okay, one should be eager to become a spiritual master. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame। केवल नाम और प्रतिष्ठा के लिए गुरु बनने का प्रयास नहीं करना है। आपको गुरु बनना है तो गुरु बनिए, मतलब वो काम करिए जो गुरु का। प्रतिष्ठा के लिए चेला चेला दिखा दिया और क्या होता है, सब सेंट्रलाइज हो जाता है। ये गुरु के अंदर लाख डिसाइपल है, ये गुरु में 25,000 डिसाइपल है, तो क्राउड तो आ जाता है, क्वालिटी कुछ नहीं होती, क्या फायदा। The Lord never tolerates the impertinence of मर्यादा व्यतिक्रमा। मर्यादा को तोड़ने का वो कोई काम नहीं करते। One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one's personal gain and fame। तो अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए नहीं करेंगे। एक बार हुआ था ऐसा, मैं गया था दरभंगा, और एक पढ़ लेता हूँ। इम्पर्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ सूडो स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी रिस्की टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। इसलिए सब झूठों का ढोंग नहीं करिए तो बात है। एक बार मैं दरभंगा गया था, दरभंगा में एक प्रभु जो है वहाँ के हमारे गुरु भाई हैं, वो प्रचार करते हैं। दरभंगा में भी नहीं, दरभंगा से 20 किलोमीटर कोई रामभद्रपुर करके, तो वहाँ वो प्रोग्राम रखे थे, रथ यात्रा टाइप रखे थे। तो रथ यात्रा तो रथ हो गया, कीर्तन हो गया। बाद में मैसेज आया कि परम पूज्य क्रतु महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य हैं और दीक्षा देते हैं और अच्छे बहुत सीनियर डिवोटी है और बहुत अच्छे डिवोटी है, बहुत ही मतलब दयालु, उनका दयालु बहुत, मतलब कहाँ जाके प्रचार करते, कितने सालों से कर रहे हैं प्रभुपाद जी के आगे। पता चला कि वो आना चाहते हैं, वो आसपास ही है कहीं पे,
तो इन्होंने मेरा लेक्चर रखा था, मैंने बोला अरे ऐसा नहीं अभी बोला हम महाराज जी बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे। तो फिर महाराज जी आए। अच्छा महाराज जी, हमने रिक्वेस्ट किया, महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते थे, बोल रहे हैं मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि मैं आप सब वैष्णव को मिलना चाहता हूँ, लेकिन कथा तो गदाधर प्रभु करें। अब मैं बोला नहीं हम नहीं करेंगे। मुझे ऐसे ही बोला, आधा मेमोरी गायब हो जाएगा बड़ों के सामने बैठ के, ऊपर से आधा टाइम तो मैं यही सोचूंगा कि कुछ कम बोल दूं, कुछ गलत तो ना बोल दूं, कुछ गलत तो ना बोल दूं। और दूसरा है कि कुछ भी है तो प्रॉपर्टी सर मेरे गुरु जैसे, क्योंकि मेरे गुरु महाराज की गुरु भाई, तो गुरु हुए। बोला वो एक आसन पे कभी नहीं बैठे, गुरु के आसन पे कभी नहीं बैठे। मैं बोला नहीं महाराज। तो बोले नहीं ये मेरी आज्ञा है। अब ऐसा होता है ना कि जो आपका धर्म है वो उसको तोड़ने का आज्ञा गुरु दे दे, तो फिर क्या करना है। फिर मैं बोला महाराज आप पूरा कथा करिए, अंत में मैं कुछ शब्द मेरी तरफ से मतलब एज इंस्पिरेशन कुछ बोल दूं। बोले नहीं कथा आप करिएगा, हम इंस्पिरेशन होगा। बोले मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला महाराज मुझे एकदम मतलब काम नहीं कर रहा थी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है महाराज, मुझे आप मुक्त कर दीजिए। फिर महाराज जी ने कथा दिया और फिर आधा समय बोला अब जो है, तो फिर मैं उधर नीचे बैठा, नीचे बैठ के ही क्लास बोला मैं महाराज जी चेयर वेयर पे नहीं बैठू। तो महाराज जी फिर बहुत वैसे अच्छी ड्यूटी। और तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपको आपके जो गुरु लेवल के लोग हैं उनसे आपको मुलाकात हो जाती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो बहुत सारे गुरु जी हैं जो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कुछ मर्यादाओं के कारण मैं जाके उनको इनवाइट नहीं कर पाता, ऑफिशियल ना ये सब इश्यूज के कारण। तो ऐसा होता है कभी कभी, और कन्फ्रंट भी नहीं कर पाते, क्या कन्फ्रंट करेंगे। तो वैसा वाला चीज है। तो यहाँ पे उद्धव जी जो है वो समझ गए कि मैत्रेय मुनि से आप कृपया करके, क्योंकि मैत्रेय मुनि भी वो जान गए। और पहले के लोग ऐसे नहीं थे कि अरे मुझे मिल रहा है मैं मैत्रेय प्रभु के पास क्यों भेजू, ऐसा नहीं। यहाँ ये है कि नहीं आप प्लीज यहाँ से, ये भाव है। ऐसा रहेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। एक और श्लोक लेते हैं कि हम लोग 9 के बैच में कर रहे हैं ना, बस 27वां ले लेंगे टाइम। श्री शुक उवाच इति सहविदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लवितो ऋतापः क्षणम् इव पुलिने यमसुस्तां समुषिता उपगवैर्निशं ततो गत्। Shukdev Goswami said, O king, thus after discussing with Vidura the transcendental name, fame, qualities, etc. on the bank of the Yamuna, Uddhav was overwhelmed with great affliction. He passed the night as if it were a moment, and therefore he went away. तो यहाँ कहा गया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। और मतलब बहुत विरह हो रहा था उनका कृष्ण का। हाँ, उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चल गए। शाम के समय में बात हुआ और रात हो गया, फिर सुबह वो चल दिए। तो क्या उसके बाद क्या हुआ, फिर परीक्षित कुछ पूछने वाले हैं, वो हम कल देखेंगे। और 36 श्लोक तक कल ले लेंगे, तो 500वां एपिसोड कल खत्म होगा। मैं सोच रहा हूँ 1-2 श्लोक ले लेता हूँ, कल के परपुट थोड़े बड़े दिख रहे हैं। अगर आप बुरा ना मानते 1-2 श्लोक लेते हैं, है ना। 28वां राज उवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधीरथयुतपेषु मुख्यः स तु कथम् अविशष्टसु उद्धवो यत् धरेरपि तत्यज आकृतिं त्रयादिशः। The king inquired at the end of the pastimes of the Lord of the three worlds, Sri Krishna, and after the disappearance of the members of the Vrishni and Bhoja dynasties, who were the best of the great commanders? Why did Uddhava alone remain? राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? तो इतने सब तो चले गए,
तो उद्योग क्यों बचे रहे, ये पूछ रहे हैं। तो अब वो जो जवाब है वो श्री शुकदेव गोस्वामी दे रहे हैं 29वें श्लोक में। श्री शुक उवाच ब्रह्म ब्रह्म सा पाप देशेन देशेन काले नामोघवांचितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। Shukdev Goswami replied, "My dear king, the cursing of Brahmanas was only a plea, but the actual fact was the supreme desire of the Lord. He wanted to disappear from the face of the earth. After dispatching his excessively numerous family members, he thought to himself as follows." सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल पर अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तो क्या सोचा वो अगले इसमें आएगा, वो हम कल लेंगे 30 श्लोक से 36 श्लोक, 7 श्लोक कल हम ले लेंगे। और कल हमारा 500 एपिसोड है। तो कल क्या करिएगा, कल जितने लोग कभी कभी आते हैं नहीं भी आते हैं उनको रिक्वेस्ट करिएगा कल अटेंड करने के लिए। 500वां जो एपिसोड है साथ में करेंगे तो चौथा अध्याय समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद कल 14 तारीख है, फिर 15 तारीख से लेके हम लोग 30 तारीख तक मारेंगे छुट्टी, 16 दिन का छुट्टी। और आपको शेड्यूल भेज देता हूँ, देखिए आपको शेड्यूल बताता हूँ। ये रहा शेड्यूल। जो कथा है ना, आपको लिंक्स आ जाएंगे, जो मेरे ब्रॉडकास्ट हैं जो भी है मेरे कनेक्शन में सबको लिंक्स आएंगे। तो आपको मैं देखिए कथा जो है ना बहुत अच्छा रखा है हमने, आपको बहुत पसंद आएगा। एक मिनट, ये रहा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये शेड्यूल है, इसमें रोज 19 तारीख से लेके 27 तारीख 5 से 6 बजे शाम को और रात को 8 से 9:15 रोज कथा है। देखिए ऐसे कथा है, कृष्ण बुक है ना अपना भागवतम का जो 10th कैंट है वो कृष्ण बुक में ट्रांसफॉर्म्ड है, उसी के आधार पे और ये सब जो हमारे ग्रंथ हैं इनके आधार पे। तो रोज 5 से 6 कृष्ण लीला चैप्टर 1 से लेके 54 तक कवर हो जाएगा रोज। और अमोघ लीला प्रभु 20 तारीख को कथा करेंगे शाम में। और रसज्ञ श्याम प्रभु एक बहुत बड़े विद्वान है, वो 12, 13, 14 जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। तो सबको मैं उनको देने वाला हूँ। हालांकि अमुक लीला प्रभु को मैंने एक टॉपिक दिया है स्पेशल, वो है। प्लस बाकी सब हमारे डिवोटीज बोलेंगे, उसमें मेरे 3 क्लास है, 3 क्लास मैंने मेरे लिए भी रखी है। मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सब है। तो आप लोग कृपया करके उस शेड्यूल को रखें। मैं बाद में ये शेड्यूल भेज दूंगा जब लगेगा मुझे भेजना उपयुक्त है, नहीं तो क्या अभी जाएगा तो कुछ और जाता है। और हरे कृष्ण। मेरे पिताजी जो 108 उपनिषदों के ज्ञानी हैं और वर्णाश्रम के बहुत स्पेशल नॉलेजेबल पर्सन है, पिछले 25 और 31 साल से वो प्रचार कर रहे हैं गाँव में जाके। हालांकि वो डायरेक्ट हरे कृष्ण डिवोटी टाइप नहीं है, पर वो एक वैदिक फिलोसफर जो होते हैं ना वो ऐसे हैं। और बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है, धर्म के पार मार्ग फैलाए। तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि गाँव के लोग को पिछले साल उनका बहुत पसंद आया था, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया आने के लिए। और बाकी सब हैं हमारे सारे डिवोटीज ब्रह्मचारी भी क्लास देंगे, सब देंगे। आप में से कोई बहुत महान भक्त है तो आप भी आ सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये है, अभी किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और 1 मिनट, 8 तारीख, आज क्या तारीख है? एनिवर्सरी करता हूँ। यस, आप लोग क्वेश्चंस हैं? आशा माता जी कृपया करके हमें इधर कुछ तो। यस आशा माता जी, आपने क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ ऊपर किया। ठीक है, तो माता जी ने ऐसे हाथ ऊपर कर दिया। जय श्री माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी सुनिए डोनेशन की लिंक कल 500 लिंक एपिसोड भेजिए। है। सुनो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब हैं, सबको बुला। ठीक है, हमारे 500 में 500 लाइव होने चाहिए।
अभी अभी 125 लोग हैं। आप लोग कुछ नहीं बोलो, लिंक खोल के बस कृष्ण का लीला सुनो, ठीक है। और यही 500 लोग जो है ना बाद में लाइव में सुन सकते हैं, जो जन्माष्टमी के टाइम लिंक्स भेजेंगे। तो कल का बोलो आप प्रभु जी का 500th एपिसोड है, वो सबको इनवाइट कर रहे हैं, है ना। मैं भी उसका पोस्टर बना के कल डाल दूंगा। तो डालो, उसी बहाने भागवतम लोग सुनना चाहेगा, ये क्या है पूछेगा, तो फिर हम लोग भागवतम चिपका देंगे और कर देंगे। तो लेकिन सब लोग, ये गुरु दक्षिणा है, 4-4 लोग लेके आना, खुद तो आना ही आना और 4 लोग लेके आना। कुछ तो 4 मोबाइल ऑन रखो, बोलो रखो 4। अगर माता जी लोग तो 4 माता जी लोग को लिंक भेज दो। प्रभु जी है तो 4 ऑफिस में 10-15 लोग बोलो रे लिंक ऑन रखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि कम से कम लोग उसी बहाने नए लोगों को जोड़ सकते हैं, और उनमें से अगर हम 500 में से 10 लोगों को भी ड्यूटी बना सके तो हमारा खासियत है। करिएगा, सिर्फ ताली वाली मार के लव का आइकॉन भेजिए, मेरे को कुछ नहीं करना है। कल 500 नहीं दिखा तो मैं दिखाऊंगा। यस माता जी। प्रभु जी। राम प्रभु, पहले माता जी को पूछ लेते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। यस, जय श्री माता जी। प्रभु जी डोनेशन की लिंक भेजो ना। हाँ, आपको गया होगा ना, पहले मैंने जन्माष्टमी का इनविटेशन भेजा, स्कैनर था, वो स्कैनर आपको। एक मिनट, आपका नाम क्या है? जयश्री लोनकर। आपको गया होगा माता जी, आपको गया है। रुको मैं आप ही के इसमें दिखा देता हूँ। मैंने बहुत पहले भेजा, लेकिन अभी मैं फिर भेजूंगा तो लगेगा दासगर लोभी है, बार बार भेजते रहता है। पैसा बहुत कम है अभी मेरा हालत ये है। अभी जाने तो मैं क्या दुख बताऊं आपको, मेरे को बर्तन लेने थे बड़े बड़े, वो ऑलमोस्ट 4 लाख लग रहे हैं। तो एक पॉलिटिशियन ने बोला कि मैं कुछ दूंगा मतलब प्रोबेबली वो टोटल पेमेंट तो नहीं करेंगे पर कुछ करेंगे, मतलब वो कुछ भी, तो आप जानते हैं बोलना नहीं सकते। तो अब डिपेंड है, वो पूरा भी दे दे तो हमारा नसीब है, कुछ देंगे। तो प्रॉब्लम ये था कि बड़े बर्तन में मेरी इच्छा है, आपको कोई ऐसा अमीर कोई बहुत आदमी है जो बहुत दे सकता है तो भेज देना मेरे पास। रिक्वेस्ट करेंगे, दे देगा तो अच्छा रहेगा। यार लोगों पास पैसा रहता है लेकिन सही जगह यूज नहीं करते। क्या आपको गया नहीं लगता है? आपको माता जी जाता नहीं मैसेज, ये कौन सा टुडे गया तो है, डिलीट हो जाता है। एक मिनट, ये कब क्या है? May 20 आपने बीच में ज्वाइन किया क्या लगता है? वो आप उड़ा देते हैं। रुको आपका उड़ जाता है वो। रुको मैं भेजता हूँ। यस, बाकी किसी का क्वेश्चन है माता जी को भेजता हूँ मैं। मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं था, बस थैंक यू बोलना था आपकी क्लासेस के लिए। सवाल था। रुको पहले जो मनोज जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछे, मैं आज जवाब दूंगा। यस प्रभु जी क्वेश्चन नहीं था, बस थैंक यू बोलना था आपकी क्लासेस के लिए। और प्रभु जी हालांकि मैं मतलब ऐसा बैठ के नहीं सुनता, ट्रैवलिंग में ज्यादातर सुनता हूँ, पर जब भी जिस दिन नहीं होता या मैं अटेंड नहीं कर पाता उस दिन दिन भर कुछ मिसिंग लगता है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरि बोल। हरी बोल। श्याम बाबा। हरि बोल। नहीं, कुछ सवाल नहीं था प्रभु जी, बस बोल रहा था कि कल गूगल हैंग कर जाएगा। कल गूगल हैंग करवा देना है। यस माता जी। हाँ, एमजे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी माय क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू टुडेज क्लास कि आपने 2 चीज बताई इसमें कि उद्धव जी और अर्जुन को भगवान डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे थे। इन आवर केस हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट भगवान इज गिविंग अस डायरेक्ट गाइडेंस इफ इन केस इट हैपेंस। इनफैक्ट भगवान को गुरु बनाना, मालूम है ये बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि उधर आपने 19-20 भी किए और भगवान डिसाइड किए नहीं देना इसको तो कलास। लेकिन गुरु से जब लेते हैं तो गुरु से थोड़ा सा अगर वो ह्यूमन में है, मतलब जैसे मनुष्य में है, तो हम जाके उससे थोड़ा माफी मांग सकते, थोड़ा मन मनाने वाला काम कर सकते हैं, एक्सेसिबल है। भगवान को तो मिलना ही मतलब एक भाग्य का बात है, तो गुरु ऐसा बनाओ जो एक्सेसिबल जोन में हो। लेकिन ये अर्जुन जो है वो बड़ी, और अर्जुन और उद्धव को भगवान ने बताया, वो चाहते तो अपने आप को कर्टेल करके रख लेते, लेकिन भगवान बोले कि मेरे भक्त हैं। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और सखा हो और अनुसूयवे, तुम द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। और उद्धव जी महाराज से भगवान बैठ के आराम से सभी बातें बता रहे हैं। तो क्यों? तो क्योंकि वो उनको पर्सनली, एक होता है ना जैसे अभी कभी कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनका अपना घर में भी कोई रिश्तेदार होंगे ना, तो प्रेसिडेंट ऑफिस आ सकते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट वाला काम नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट का यंत्रणा है। उनको भी अगर कुछ मीटिंग लेना है तो एक यंत्रणा के थ्रू ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार देश का है। वहां मनमानी तो वो सरकार भी नहीं, जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल जब इलेक्शन खत्म हो जाए, पावर हट जाए, तब एक इंडिविजुअल की तरह किसको मिल सकते हैं। तो भगवान दोनों रोल प्ले करते, एक है कि सभी जीवों को समभाव देखना, और एक है उसके ऊपर अपने भक्तों के ऊपर स्पेशल कृपा करना। तो ये स्पेशल कृपा कह सकते हैं आप अर्जुन के साथ, उद्धव जी के साथ। और अर्जुन तो भगवान का अनंत काल का कंपेनियन है, जहां जहां नारायण जाएंगे वहां वहां अर्जुन पहुंच जाएंगे। कृष्ण के लीलाओं में अर्जुन रोल ले लेते हैं। Got it, प्रभु जी। प्रभु जी, one more question related to this only, कि आपने जैसे ही बताया, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, that ego clashes happens in your mind also, we contemplate lot of things while reading shastras and everything, but प्रभुपाद जी said that जितनी आप में प्योरिटी होगी उतनी ही आपको शास्त्र जल्दी समझ में आएगा, rather than एज फैक्टर और वुमन और मैन केस, राइट। और हम चाइल्ड को देखते हैं कि उनको हमें बचपन से जब भक्ति मिलती है तो उनको चीजें बहुत जल्दी समझ आती है। सो इन अवर केस लाइक आई एम ग्रोन अप, सो ये चीजें मेरे लिए भी पॉसिबल है टू गेट अ डायरेक्ट कनेक्शन, बिकॉज वी आर इन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड लाइक यू। बहुत सिंपल है, अगर मुझे इस बॉटल में पानी भरना है तो ये जो ढक्कन है ना, ये खुला रखना। हम लोग बोलते हैं ना, अरे आदमी ढक्कन है, इसके ऊपर पानी नहीं जाएगा। अगर ये बंद कर दिया और पानी डालते गए, समुद्र का पूरा समुद्र इस पे डाल दिया तो भी ये पानी नहीं जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो मन के सच्चे होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, उनके मन में ना ये नहीं होता है ओ ये गुरुजी है, गुरुजी गुरुजी, तो गुरुजी बोलेंगे अच्छा बोलो हरे कृष्णा, बोलेंगे हरे कृष्णा। किसी बड़े को बोलो हरे कृष्णा, क्यों? ओम शांति, क्यों नहीं? अबे लेना भाई, हरे कृष्णा बोलना, बोल रहा हूँ नहीं, ये क्यों नहीं? कौन भगवान है? बोलेंगे कृष्ण। क्या शिव जी भगवान नहीं है? अच्छा आप बोल दो कि शिव, तो बोलेंगे क्यों गणेश नहीं है? मतलब वो एक्सक्लूसिव में घुसते रहते हैं। तो ये जो दिमाग आ जाता है ना आदमी को, दिमाग में टेढ़ापन आ जाता है, तो सारा मामला पलटते रहते, टपॉक 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 टपॉक। लेकिन अगर सीधा रहेगा और गुरु के बातों पे विश्वास रहेगा कि मैं इनके बातों को फॉलो करूंगा करूंगी, तो वो आउटपुट आने लगेगा। और आउटपुट वो गुरु कुछ नहीं देते, गुरु तो बोलते हैं जो शास्त्रयुक्त है, भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है तो उसको भर देते हैं। तो उम्र का तो बात नहीं है, अगर उस उम्र में भी जैसे धृतराष्ट्र ने लास्ट में क्लियर हो गया कि मैं गलत था, वो चला गया, इतना कांड उसके वजह से वाले लास्ट में खुद सुधर गया। दुर्योधन तो मारपीट के मर गया, सुधर गया धृतराष्ट्र। गांधारी तो फॉलो करेगी, वो भी चली गई, अपने आप को अग्नि में दहन कर ली। तो वो जो तप का अग्नि था वैसे फालतू का अग्नि नहीं था। तो आपको एनलाइटन, जी प्रभुपाद बोलते थे हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ डिवोटी, कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए कितना समय लगेगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट अ मोमेंट, आप एक क्षण में भक्त बन सकते। क्या करना है? बस केवल आपकी जो इच्छा विपरीत थी उसको इधर कर दे, खत्म कहानी। बाकी आपका, आप पुरुष हो, स्त्री हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, काले हो, गोरे हो, इंडियन हो, नॉन इंडियन हो, ये सब क्वालिटीज, स्किल्स, गाना आता है नहीं आता है, सब इधर यूज होगा। नहीं है तो भी नहीं यूज होगा, तो भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो भगवान थोड़ी खाने के भूखे, उनको राधा रानी खुद बना के खिलाती है। आपका क्या व्यंजन खाएंगे वो, लेकिन आपको अच्छा बनाना था तो आप भोग लगा के खिलाइए, उससे आपका मन चित्त भगवान में लगा रहेगा। आप श्रृंगार अच्छा करते तो भगवान के विग्रह रखिए, अच्छे श्रृंगार करिए। आप कथा अच्छा कर पाते, बोल अच्छा पाते, नरेट अच्छे से कर पाते, तो कथाओं को सुनिए और अच्छे से नरेट करिए, ताकि लोगों को भगवान के प्रति आकर्षण हो। तो आप में जो है वो रखिए, लेकिन यहाँ इस्तेमाल करिए। तो इस प्रकार से आप जो है निर्मल रखना है, मन को एकदम निर्मल रखना है। उम्र के साथ साथ भोलापन नहीं छोड़ना है। आप देखिए लोग किससे ज्यादा जुड़ते हैं ना, जो उम्र में बड़ा भी हो जाए लेकिन बहुत भोला रहता है, उससे लोग जुड़ते हैं। आप ये देखना, जनरली महिला अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताती, लेकिन ऐसे कोई सीधा साधा आदमी रहेगा ना, जिसको किसी आपसे को मतलब कुछ बिगाड़ नहीं करना चाहता और वो भोला है, मतलब तो आदमी उसको बता देता है, तू जानता है ऐसा हुआ था। ये वो अपने घर पे पति को नहीं बताएगी लेकिन उसको बता देगी। वो जानता है ये कुछ नहीं बोलेगा, ये अपना हाँ हाँ ऐसा हुआ दीदी, ओ तो बहुत बुरा हुआ। वो भोला रहता तो भोले को लोग बता देते, लेकिन जो टेढ़ा रहता है, जो कुछ डेटा को लेके कहाँ से क्या कुछ कर सकता है, तो आदमी नहीं बताता। तो वैसे भगवान भी देते हैं, अपना पूरा दे देते। उद्धव ने कहाँ कुछ छुपाया है? ब्रह्मा जी को दे दिया, अर्जुन को दे दिया, उद्धव को दे दिया। तो क्यों? वो सरल थे।
ठीक है, आपको भी कल 4 लोग लाने हैं, ठीक है ना? Yes, sure, Prabhuji. Why not? हाँ, हिम्मत जी क्वेश्चन पूछ ले तो माय गॉड आई डोंट हैव 4 पीपल, कुछ नहीं तो No, 4 Prabhuji. मोबाइल के लॉग इन कर देना। We'll make sure I will make like at least 20 people join. हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। कल आपके जो जो डिवोटीज है ना, जिनको आप प्रीचिंग करते हैं या आप लोग भी अपना अपना गीता क्लास या कुछ लेते हैं, नहीं लेते तो लेना चालू कर दीजिए, उन सबको इनवाइट कर सकते हैं, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, और मेरे लिंक में डाल दीजिए। एक्चुअली मैं टेस्ट करना चाहता हूँ गूगल मीट कहाँ तक लेके जा सकता ताकि मैं जन्माष्टमी में कुछ कर सकूं। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जो आपने अभी अर्जुन का बताया, तो प्रभु जी ऐसा है कि जो भगवान ने ज्ञान दिया है ये पहले अर्जुन को दे चुके हैं, सिर्फ हमारे लिए लीला करी जा रही है, ऐसा समझ सकते हैं? मैं समझा नहीं, वापिस एक बार रिपीट करना। जैसे आपने बताया कि अर्जुन जन्मों जन्मों से भगवान का कंपेनियन रहा है, तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को जो दिया है, मैं तो मतलब बोला वो ना, गीता पहले में बोला ना भगवान ने कि मैंने ये नॉलेज पहले भी दिया हुआ है विवस्वान इत्यादि। नहीं, अर्जुन का पूछ रही हूँ मैं कि अर्जुन को मान लो पता हो और ये हमारे लिए ही करा जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो क्लियर है, अर्जुन पहले से जानता है भगवान है, लेकिन वो बोला ना, वो तभी माया के प्रभाव में वो बद्ध की तरह करने लगा। आप नहीं समझे, वो भगवान उसके मुख से मतलब वो कर देना चाहते थे, ठीक है? तो वो हाँ, वो ठीक है, लेकिन अर्जुन को पहले से पता नहीं था ना, ये जब भगवान ने बताया तभी पता है, या फिर भगवान हमारे लिए वो कर रहे हैं, वो पूछ रही हूँ मैं। देखो ऐसा होता है, जब स्टेज पे ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा से पहले मालूम होता है कि ये है, ये राम है, ये 4 गुरुकुल के लड़के हैं, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो उसमें एक साड़ी पहन के सीता बन जाता है, एक राम बन जाता है, एक लक्ष्मण बन जाता है। तो आज स्टेज पे अगर वो थोड़ा भी आधा आधा कर दिया ना तो गड़बड़ा जाएगा। स्टेज पे बोल दिया अरे ये राहुल, अरे सीता, वैसे नहीं चलेगा, उधर सीता ही बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो वैसे ही आपको देखना पड़ा, लेकिन स्टेज में उतरने के बाद आपको भूलना पड़ेगा। तो वैसे ही दुनिया एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज है, इधर भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ, हम लोग को एनलाइटन करके जाते हैं, ठीक है? अब इससे पहले बोला था, नहीं बोला था, तो पिछले बार मैं था नहीं और अर्जुन को ही बोला था, कहीं इसका कोई प्रमाण बैठ के, तो भगवान ने दिया नहीं। लेकिन भगवान बोलना कि जब नर नारायण वही है तो उनको तो सब पता ही है। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे मैंने सुना है कि जो अच्छी साधना करता है वो प्रचार किए बिना नहीं रह सकता, तो प्रचार का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है प्रभु जी? प्रचार का मतलब है आचार, आपका आचरण ही आपका प्रचार। आप कैसे आचरण करते हैं लोग आपसे सीखते हैं। आप जो मुख से बोलते हैं वो तो लोग सुन लेते हैं, तो सुनने में जो थोड़ा बहुत ले सकते हो ले लेते हैं। तो जैसे बड़े लोग होते हैं ना, तो माता पिता, तो ये जो आचरण करते हैं वो आचरण देख के बच्चे सीखते हैं, ठीक है? तो आचार ही प्रचार है, और मुख से भी प्रचार करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा। जैसे हम कल लोगों को इनवाइट करेंगे, कल आप करेंगे ना 4 लोगों को इनवाइट, रेणु माता? जी 4 जी लोग प्रभु जी, नहीं आए चार ना, नहीं मेरे को प्रभु दिखने जी, चार चाहिए। नहीं, उससे ज्यादा ही होने वाला है। नहीं, ये चार बोल के छुट्टी नहीं मारना, मेरे को 4 चाहिए। नहीं प्रभु जी, हमारा पूरा सर्कल नहीं है, तो वो अपने सबका। पति देव को बिठाना, बच्चों को बिठाना। यस प्रभु जी, सबके अलग हरे अलग कृष्ण मोबाइल प्रभु है, जी। सबके चालू कर देंगे। ये दक्षिणा है, जी, 499 मुझे डिपॉजिट पता हो है। गई, 500 वाला दक्षिणा। तो जी प्रभु जी। उसके बाद आपको मैं क्या कह रहा था, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? प्रचार का प्रचार। इनवाइट तो कर रहे हैं प्रचार आप। क्या है कि देखिए, आप जो है ना, आप जो बोलते हैं, बोले जैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, जो तुकाराम महाराज का किसी संत, महाराष्ट्र संत का ये कहावत है कि जो जैसे बोलता है और चलता है, ऐसे लोगों के आप चरणों को वंदन करिए। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, तो ऐसे लोगों के चरणों को आप अनुगमन करिए जो अपना बोलते हैं और करते हैं, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से। तो जब आप केवल प्रचार करेंगे, लेकिन अगर आप आचरण करेंगे ना, तो आप तिलक लगाएंगे, आप साड़ी पहनेंगे, आप जप करेंगे, आप घर की सेवाएं करेंगे, आपका पति बहुत खुश है कि देखो मेरी पत्नी भी है, बहुत अच्छी भक्त भी है, मैं अपना घर का काम भी अच्छे से करती है, बच्चों को भी अच्छा करती है, और यहाँ भी करती है, और फिर थोड़ा प्रचार भी करती है, बहुत अच्छी है मेरी पत्नी। तो लोग बोलेंगे देखो ऐसी पत्नी बनना है, तो लोग भी और डिवोटी बनेंगे।
कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं तो पढ़ाई कर रहा है मतलब आपने दिया है तो वो भी कर्तव्य वो करिए, उसमें अच्छे मार्क्स लाइए, जो बेस्ट है उतना तो लाइए, अपनी तरफ से अच्छे से पढ़िए और फिर आप भजन भक्ति भी करिए, भगवान पे रिजल्ट छोड़ दीजिए, जो आएगा उसको स्वीकार करिए, तो लोग देखेंगे अरे इसको इसमें कम मार्क्स मिले लेकिन डिस्टर्ब नहीं हुआ, रिलैक्स, मतलब ये अपने कर्तव्य और दायित्व को करके भगवान पे सब छोड़ देते हैं, अच्छा भक्त है। ऐसे कर करके एक दूसरे को देखा देखी लोग भक्त बनते हैं, ठीक है ऐसे। जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि हम लोग आपके जन्माष्टमी में हम लोग यहाँ ड्रामा करते हैं मंदिर में 2 आवर्स का, तो हम ये चाह रहे थे कि हम करवाते, लेकिन जो Very good. लोग भक्त है ना वो घरेलू है, मतलब स्टूडेंट है, तो सब आ नहीं सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या है अभी आगे इन फ्यूचर ऐसी टीम बनाएंगे जो निकल के वहां पे आके परफॉर्म कर सके नेक्स्ट वाह, जन्माष्टमी पे। बहुत बढ़िया। नहीं ट्रेन टिकट या कुछ चाहिए तो बोलो, उतना मैं जुगाड़ कर दूंगा। नहीं नहीं, जुगाड़ मत करिए प्रभु जी, हम तो कुछ दे ही नहीं पा रहे, मुझे रोज गिल्ट फील होता है इस चीज का। गिल्ट क्या फील होना है, लोन ले नहीं, लो। बस भगवान से प्रार्थना, हाँ वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी दुकान है उसको सेल कर रहे हैं, उसमें गिल्ट से क्यों कुछ फील मैंने होना मेरे है, प्रभु जी को बोला है कि प्रभु मुझे जी को देना है, बोलो जब वो कि सेल आपने हो घर लिया जाएगी। है, जो 4-5 फ्लैट है तो उसमें बोलो एक फ्लैट हम प्रभु जी के नाम पे देके दे देते हैं, कुछ नहीं, मेरा 4 लाख का जो बर्तन है वही दिलवा दिए तो ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि इन वो फ्यूचर बर्तन बड़े हैं ऐसे ही। चलो ठीक है, ऐसी माताओं से नहीं होगा प्रभु जी, हमने प्लानिंग किया हुआ है, चलो, लेकिन कुछ थोड़ा तो टाइम चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। थोड़ा करो इस तो। जन्माष्टमी नहीं, थोड़ा बाद में हो पाएगा, लेकिन ओके प्लानिंग कर रखा है हम दोनों ने। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कल लाना 4 लोगों को, ठीक है। जी प्रभु जी, सुनीता माता, हरे कृष्णा। सुनीता माता। प्रभु जी ये चेन मार्केटिंग वाला कृष्णा मार्केटिंग हो गया, यही बोलना चाहता हूँ, पर करेंगे। आप जुड़ो और 2 को जोड़ो। वो नहीं, मैं क्या चाहता हूँ मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं उसका छोटा पोस्टर भी बनाऊंगा और इनवाइट करूंगा लोगों को, तो 500 एपिसोड है, भागवतम हुआ है, अनुष्ठान टाइप नहीं होता है, लोग कभी कभी क्या करते थे कि मतलब कुछ उद्यापन टाइप होता है, प्रसाद खिला देते हैं, वो तो कर नहीं सकते, तो ऑनलाइन में क्या होगा, प्रेजेंस हो गया, आप थोड़ा कीर्तन कर देंगे, कल मैं मेरे ब्रह्मचारी को भी बोलूंगा थोड़ा समय देंगे, ऐसा तो प्रभु बस जी एक, मैं थोड़ा सा पेड़ा लेके बांट भी दूंगा। हाँ अपने एरिया में जहाँ भी जाए तो ऑनलाइन बांट हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 500 एपिसोड हो गया तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रसाद भी बांट देते हैं। यस यस, सुनीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा नंबर भी व्हाट्सएप पे ऐड करिए ना। आपका नहीं है? नहीं हाँ दीजिए, नंबर क्या है वो, ठीक है, एक काम करिए, मेरा नंबर ले लीजिए और मेरे को मैसेज करिए 880842, हाँ लिखिए 8808, एक मिनट, हाँ वो लिख लीजिए, उसी में आप मैसेज करिए, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा, अपना मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। 8808 423 423 269। 269। यस विजय माता जी। धन्यवाद प्रभु। म्यूट है, म्यूट आपका, म्यूट बटन हटाना पड़ेगा, वो जैसा माइक वाला दिखता है उसको टुक करिए तब वो आवाज आएगा। ठीक है माता जी, अब तक खुद ने क्या है तो कोई बात नहीं। यस नम्रता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद ने गीता का सारा सार ईसोपनिषद में डाल दिया है और भागवतम का सारा सार श्री चैतन्य चरितामृत में डाल दिया है, और प्रभु जी गीता में, भागवतम गीता में और चैतन्य चरितामृत का कुछ उपदेश, भागवतम गीता, भागवतम किसमें? देखो गीता जो है ना भक्ति के बारे में बताता है और गीता में फिलोसॉफी भी है, ठीक है जी। तो ईश्वर में प्योर फिलोसफी है, ईश्वर तत्व है, तो गीता में जितना ईश्वर तत्व रिलेटेड जितना भी है सब यहाँ डाल दिया। और गीता में जहाँ भक्ति का पार्ट है तो भागवतम में जो जो भक्ति का है वो यहाँ डाल दिया, और भागवतम में है जो जहाँ भी संकीर्तन नाम का है वो यहाँ महाप्रभु को उठा के ऐसे क्या। ठीक है, यस विजय माता जी आपको अनम्यूट करना हो रहा है
कैमरा मोबाइल प्रॉब्लम। यस रमा जी, रमाकांत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक सवाल था ना, अभी रेणु माता जी का जी को वो कृष्ण भगवान अर्जुन को दिए हैं या नहीं पहले भी गीता का, तो प्रभु जी ये अध्याय 4 में श्लोक नंबर 5 में तात्पर्य में लिखा हुआ है, पहले से ही कृष्ण भगवान जब विश्वान सूर्यदेव को दे रहे थे ना गीता का, तो उसमें उस समय अर्जुन भी प्रेजेंट थे उस वक्त जब आप क्वेश्चन बनाने दिए ना प्रभु जी, उस समय ये पढ़ा था मैंने। धन्यवाद प्रभु जी। तो पहले से अर्जुन इसे बताए थे कृष्ण भगवान, वो उस समय सुने थे, लेकिन बाद में जब वो दोबारा जन्म लेते हैं तो ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। मतलब आप कह रहे जब विवस्वान को बोला तो अर्जुन वहां था? जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5 गीता का, अध्याय 4। अध्याय का? हाँ, अध्याय 4। 4.5। जी प्रभु जी। बोलो तो स्टेटमेंट खोल के दिखाओ मुझे ये मालूम है कि अर्जुन। हिंदी वर्जन पेज नंबर 164 में नीचे से नीचे से है। हाँ, नीचे से 7th नंबर प्रभु जी। 1 2 3 4। हाँ, नीचे से 7th नंबर। 4.5 ना बीजी। जी प्रभु जी। But Arjuna could not. Despite both Krishna and Arjuna later we may also note here in the team forget the Lord remember the mean destiny and everything is कहाँ लिखा है रे? प्रभु जी वो कोई शो कर स्क्रीन पर है प्रभु जी, स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं प्रभु जी। स्क्रीन पे है। Arjun is in different capacity was also present. Oh. But the yes प्रभु जी। Yes, अर्जुन भी वहां था, वो डिफरेंट कैपेसिटी में थे, मतलब वहां पे वो शायद ऑडियंस में रहे होंगे या किसी और सिचुएशन में रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी वजह से प्रभु जी, आप धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजय भगवान। यस विजया माता। हाँ, प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, अभी तो हम नया सुनना शुरू किए हैं, लेकिन कल मैं भी 2 से 4 आदमी को ऐड करूंगी। हरि बोल, जय हो। हरि बोल, हरि बोल। अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, ये सुनना शुरू ही की हूँ 4-5 एपिसोड। माता जी बोल रहे हो छोटी बच्ची, लेकिन वो रांची में बहुत फेमस है हमारी माता जी, बहुत डेडिकेटेड है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में बहुत आगे रहती है माता जी। हरि बोल, जय हो। तो आप सबको लाना है जी प्रभु, आपको भी लाना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। मनोज जी बोलिए। हरि बोल। हाँ बोलिए। एक शंका थी, एक महाभारत में एक एपिसोड होता है ना, जैसे मतलब कि जब अर्जुन जाता है तो ब्राह्मण के बेटे 9 बेटे मृत्यु हो जाती है। हाँ, वो बचाने की कोशिश करता, नहीं बचता है, महाविष्णु के पास जाते हैं। क्वेश्चन पूछिए क्या? हाँ, नहीं बट उसी का ही थोड़ा सा एपिसोड समझना था। एपिसोड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी बीच में आप कोई भी स्टोरी बोल दो चलो करेंगे उसको। यस, हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और कल प्लीज मेरा काइंड एंड काइंडेस्ट यस गिरिराज जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण जी, मैंने ऐसा सुना था, मुझे उसका रेफरेंस है कि नहीं ऐसा पूछने का है कि जो क्रिश्चियनिटी में ना एक नोवा बोल के डिवोटी थे, उन्होंने एक बड़ा सा जहाज बांधा था भगवान जी के उनको ये करते उनको मन में बताता है कि पार्शियल एनिलेशन होने वाला है। तो वो जब बनाते हैं तो उनको भी इंस्ट्रक्शन मिलता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके वहाँ कुछ साधु पुरुष रहते हैं, उनको भी ले आओ। तो वो बद्रिकाश्रम ऐसा कुछ भोजन बोलते हैं, वो है क्या? उसका रेफरेंस है कुछ ऐसा? प्रभु जी तो अब वो थोड़ा कोई रेफरेंस दीजिए तो हम बता पाएंगे ऐसा। अच्छा नहीं, मेरे ओके, मेरे जितना नॉलेज है कैपेसिटी में तो इतना पता नहीं। ओके, हरे कृष्ण। आकाश जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब यहाँ से मतलब कि अभी मैं नांदेड़ से मतलब कि राउरकेला आपने मतलब रूट बताया था मुझे,
बट वहां से आगे मतलब कि जो मुरी जंक्शन है ये, वहां से आपका नजदीक है क्या? राउरकेला मत जाना, जाता है तो एक काम करो, टाटा आ जाओ, टाटा राउरकेला से जब ट्रेन जाती है चक्रधरपुर से टाटा नगर आती है, तो टाटा नगर से मुरी आ सकते हो, और नहीं तो राउरकेला से हाटिया का ट्रेन आता है, रांची का हाटिया, तो हाटिया ट्रेन आना, हाटिया से मुरी। ठीक है, आप कॉल कर दो। मैं मतलब कि वो रूट मतलब मुझे मतलब कि कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। सुनो मेरे भाई, ये मेरा नांदेड़ है। गुड मॉर्निंग सर। ये राउरकेला है, हावड़ा के लाइन में, अंदर जाएगा हाटिया रांची, उसके ऊपर जाएगा मुरी। तो राउरकेला से ऐसा ट्रेन नहीं आता है, मुरी यहाँ पहाड़ियाँ है, ऐसा आता है। तो राउरकेला से तो मुरी का ट्रेन देखो, नहीं तो राउरकेला से हाटिया, मतलब रांची रांची का दूसरा नाम है हाटिया, और हाटिया से फिर ऊपर दूसरा ट्रेन पकड़ के मुरी। ठीक है, नहीं हो तो हाटिया में हमारा रोज रांची में गाड़ी जाता है, ये कोई ना आपको ले आएगा। ओके, मैं मतलब कि यहाँ से राउरकेला का मतलब कि बुकिंग मतलब कर रहा हूँ मैं 19 तारीख का, तो मतलब कि अभी मतलब कि बीच में अवेलेबल नहीं है। वो बैठो ऐसे प्रभु जी, ट्रेन टिकट का चिंता करते हो तो खत्म हो जाएगा, आप पार हो जाओ और फिर को फोन करो, मैं बता दूंगा कौन सा ट्रेन है, क्या है कैसे ना। ये सर कदम बाहर निकालो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। एक ही ट्रेन अवेलेबल है, वो मंडे को अवेलेबल है। नहीं तो नांदेड़ से नागपुर चले जाओ बस में, और नागपुर से करीबन 100-200 ट्रेन अवेलेबल। नागपुर से सीधा हाटिया तक ट्रेन मिल जाएगी। नहीं, 19 तारीख का बुकिंग हो रहा है मतलब मेरा, उस दिन मतलब कि मंडे आ रहा है, मतलब तो मैं वही बुकिंग करके आ रहा हूँ मतलब। ठीक है, डन, आ जाओ। हरे कृष्ण। हरि बोल। अभी गिरिराज जी, मनोज जी, आपका कुछ बचा है क्वेश्चन तो करिए, आपका हाथ ऊपर दिख रहा है। नहीं तो वीरेंद्र जी, आपको कुछ बोलना है? वीरेंद्र जी ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। कल हमारे जो लास्ट के कुछ वर्सेस बचे उस चैप्टर में, और ऐसी 500 एपिसोड कुछ तो हमारे सेलिब्रेशन होना चाहिए। हरे कृष्णा ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, उद्या 4 लोकांना जोडायचे। प्रणाम, जय श्री 4 लोगों जोड़ना, 4 लोगों जोड़ना है। कल हमको हरे कृष्णा, उद्या 4 लोकांना जोडायचं। दीपक प्रभू, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गोविंद जी, कल को 4 लोगों जोड़ना है जी प्रभु जी, जरूर लेके आएंगे। वेरी गुड। पकड़ के मोबाइल में लिंक क्लिक करवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल।